फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते कभी ऐसा कोई डायरेक्टर मिला जिसके बारे में आपको लगा हो कि ऐसी बात कर दी, इसका तो गला दबा दूं? हाँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ऐसे हादसे की वजह से कोई फिल्म छोड़नी पड़ी हो? नहीं, मैंने छोड़ी भी है, फिल्में छोड़ी हैं, उन डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं किया है। उसके बाद मैं सेट से वॉक आउट कर गई हूँ। मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग हूँ। मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सबसे ज़रूरी होता है। थोड़ी बदतमीज़ी से बात की थी एक्चुअली, और मैं नई फिल्मों में आई थी। ये डायरेक्टर बात कर रहे थे मेरी ड्रेस डिज़ाइनर से, और शायद उन्हें पता था मैं थी उनके पास में खड़ी हुई, और ही डिडंट केयर। ड्रेस तो इतनी छोटी होनी चाहिए कि सबको आके देखनी चाहिए ये फिल्म वगैरह, कुछ ऐसा बहुत गंदी बात कही थी। तो बस मेरा दिमाग सटक गया। आई थिंक अगर वो इस शो को देख रहे होंगे तो शायद वो जान जाएंगे कि मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। उसके बाद उनके साथ कभी काम भी नहीं किया मैंने। और एक आप ये भी कह रही हैं मुझसे कि जो भी पूछें ज़रा तहजीब से पूछें। रजत जी, वो तो आपके बारे में हम जानते हैं, तमीज़ और तहजीब तो आपको आती है। फिल्म का आपको काफ़ी पुरानी बात याद दिलाता हूँ। न्यूयॉर्क का समर स्कूल आपको याद है? नहीं। जहाँ एक प्रोजेक्ट बनाने में आपने चीटिंग की थी। अरे सर, मैं तो बहुत माहिर हूँ चीटिंग में। जब एक्टिंग कर रही थी तब से ये काम शुरू किया या पहले से ही माहिर है चीटिंग में? पहले से। मैं बहुत ही अच्छी लायर हूँ। अच्छा, बचपन से ही ये सब गड़बड़ करने की आदत है? हाँ, मैं थोड़ी सी नॉटी थी एक्चुअली स्कूल में, थोड़ी सी नॉटी थी, लेकिन पढ़ने लिखने में अच्छी थी। मैंने सुना आपका नाम रखा हुआ था सनशाइन। हाँ, लेकिन वो पढ़ने की वजह से नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत हंसती रहती हूँ, हमेशा चौपी रहती हूँ, इसलिए मुझे मेरे फ्रेंड्स सनशाइन बोलते थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अच्छी थी मैं एक्चुअली। और ये भी सच है कि आप एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी? सर, एक्टिंग मेरी ज़िंदगी में अबाउट मिस वर्ल्ड के 2 साल बाद आया। इससे पहले मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी, साइंस की स्टूडेंट थी। 17 साल की थी जब मैं मिस वर्ल्ड बनी, और आई थिंक एट 17 आपको खुद नहीं पता होता कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, और मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। जो लोगों की नकल उतारने की आदत है, ये आपको बचपन से थी? हाँ, ये भी बचपन से थी, लेकिन ये थोड़ी ना सोचा था कि एक्टर बनूंगी। आजकल तो देखिए एक्टिंग एक प्रोफेशन बन गया है, तो नकल तो मैं हमेशा नकल कर उदाहरण देखा हमने बैक स्टेज शो में, आपने शाहरुख खान की नकल उतारी। थैंक गॉड कि वो हंस दिए एंड उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, बट मजाक नहीं कर रही थी मैं तो। कहते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। कटरीना ने आपके साथ काम करने से इनकार कर दिया है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टर्स मेरी वजह से फिल्म को, एंड कटरीना बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टार है, आई डोंट थिंक वो ऐसा करेंगी। अच्छा, अगर वो नहीं करेंगी, बताइए करीना क्यों करेंगी? अभी वो भी आपको उनसे पूछना चाहिए। आप सबके सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैं अदालत में हूँ कि वो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिनके नाम कैसे होते हैं, कटरीना, करीना, कंगना, सबको आपसे प्रॉब्लम होती है? कंगना को मुझसे प्रॉब्लम है? नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? कंगना को मुझसे कब से प्रॉब्लम हो गई? इस जवाब से पता चला कि बाकी दोनों से तो है। तो आप ये कहती है कि मैं ही हूँ नंबर 1 और मेरे आगे कोई नहीं? मैं जो काम करती हूँ उसमें मैं हमेशा बेस्ट होना पसंद करती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा है कि करीना कुछ नहीं, कटरीना कुछ नहीं, दीपिका कुछ नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा है कि मैं अपनी नज़रों में अपने काम को बहुत ध्यान देती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। किसी और के बारे में मैंने कभी नहीं बात की। शाहरुख से ऐसी क्या प्रॉब्लम? सर, वो भी उस लिस्ट में है, आप क्या जानो। उनके सामने जबान नहीं खुलती मेरी, वो अलग बात है। लेकिन पब्लिक के सामने उनकी मिमिक्री आप कर देती हैं? हाँ, उनकी परमिशन के साथ। मैंने उनसे पूछ लिया था पहले, जाके देखिए कि मैं ये करने वाली हूँ, इज इट ओके है ना? हाँ, तुम्हें तो 7 खून माफ है। मौका मिले जी असली जिंदगी में एक खून माफ, तो किसका मर्डर करेंगे आप? पक्का ये सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे? पक्का आपका? आपकी अदालत 29 years of glory।